हम त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 में जो 9 नंबर सवाल है उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सवाल है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C। सेकेंड नंबर सवाल है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू साइन C। तो ये सवाल दोनों को सोल्व करने से पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इस मान को उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमको समकोण त्रिभुज में जो लंब, आधार और कर्ण होता है देखेंगे वो है कि नहीं है। अगर जो नहीं होगा उसको हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद ये सवाल सबको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण होता है, हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो आंसर हम लोग करते हैं, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है एक 90 डिग्री का कोण होता है, बाकी न्यून कोण होता है। तो इस सवाल में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या होना चाहिए, समकोण। समकोण का मतलब एक कोण 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का जो कोण दिख रहा है इसका नाम दे देते हैं B। बाकी जो A और C है यहाँ पर लिखते A और यहाँ पर C। फिर इस सवाल में कह रहा है यदि tan A बराबर 1/√3 है, मतलब tan A कितना है, 1/√3। तो हम लोग इस पॉइंट का बात प्रश्न 1 में किए थे, फिर उसी तरह का सवाल आ चुका है। तो यहाँ पर जब tan A का बात है तो इस पॉइंट के लिए लंब कौन बनेगा, ये बनेगा और आधार ये वाला। तो इसके हिसाब से, इस पॉइंट के हिसाब से इसका जो मान दिया हुआ है BC हो जाएगा यहाँ पर 1 और AB क्या हो जाएगा √3। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर √3। तो क्या चीज नहीं दिया हुआ, कर्ण नहीं दिया हुआ। तो हम लोग कर्ण की जगह पर उसका नाम यूज करेंगे, जैसे AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। तो उसको सोल्व करते हैं, कर्ण का मान निकालते हैं। जब कर्ण का मान निकल जाएगा तो ये पहला नंबर सवाल और दूसरा नंबर सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर AC बराबर अंडर रूट AB का स्क्वायर होगा, AB का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो BC लिखेंगे। आधार की जगह पर क्या लिखेंगे, BC। तो BC का स्क्वायर। तो हम लोग लेंगे फिर यहाँ पर अंडर रूट AB कितना है, √3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, BC बराबर 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर अंदर रूट, जब पावर 2 रहता है रूट में तो वो सिर्फ आंसर जो रहेगा वही रहेगा। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुने 1 कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो हम लोग को AC कितना हो गया, 2। यहाँ पर लिख दो 2। कर्ण हम लोग का निकल चुका है 2। अब ये तीनों भुजाओं का जब मान पता चल गया तो हम लोग ये सवाल को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला नंबर सवाल लेते हैं, साइन A फिर कॉस, यहाँ पर लेते हैं कॉस C लेते हैं प्लस कॉस A साइन C। तो यहाँ पर साइन A का बात आ रहा है। अब इस साइन A का मान इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से ऐड करेंगे यहाँ पर। तो साइन A, तो अगर यहाँ का मान पूछ रहा है तो इसके लिए P कौन बनेगा, ये, और B ये बनेगा। H चेंज कभी नहीं होता है, सिर्फ याद रखिए P और B चेंज होगा और H नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है साइन A, तो साइन A के लिए P कौन बनेगा, BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बट्टे AC। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब इंटू है, गुना है। फिर cos C, इस पॉइंट को पूछ लिया है तो जो पूछ रहे जो जहां है वही रहेगा। तो cos C का सूत्र होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है, BC है, तो यहाँ पर लिख देते BC बट्टे AC। फिर प्लस है, प्लस 2। यहाँ पर cos A का आ रहा है तो cos A के लिए यहाँ आ गया। जब यहाँ का बात है तो इसके लिए P ये बनता है और B ये, तो हो जाएगा AB बट्टे AC।
गुने साइन सी है। साइन सी जब यहाँ का पूछे तो चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, ये पी होता है और ये बी होता है, तो पी हो जाएगा ए बी और ए सी हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर सबका मान रखेंगे और इस मैथ को सोल्व करेंगे। तो यहाँ बीसी कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, एक लिखो। एसी कितना है, दो, दो लिखो, गुना बीसी एक और एसी यहाँ से यहाँ तक दो, प्लस ए बी कितना है, रूट तीन, तो रूट तीन बट्टे एसी कितना है, दो, गुने फिर ए बी आ गया तो रूट तीन बट्टे दो। जब एक को एक से गुना करेंगे एक, दो को दो से गुना करेंगे चार, प्लस रूट तीन से गुना करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा तीन बट्टे दो दूना चार। ये बटा पका जोड़ हुआ है तो यहाँ पर बटा पका जोड़ बनाते हैं, इसका एलसीएम होगा चार, चार से चार में भाग करेंगे तो एक आएगा और एक से एक में गुना करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस फिर चार से चार में भाग करेंगे एक आएगा और एक से तीन में गुना करेंगे तो तीन आएगा। जब एक और तीन को जोड़ेंगे तो चार बट्टे चार, चार से चार कट गया, ये कैंसिल हो गया तो आंसर हम लोग का हो गया एक। अब हम लोग दो नंबर सवाल को सोल्व करते हैं। सवाल को सोल्व करेंगे तो ये दो नंबर सवाल को हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर लिखे हुआ है cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। यहाँ पर जो कुछ नहीं दिया रहता उसको इंटू करेंगे। यहाँ पर cos A का बात आ रहा है तो cos A है, इसके लिए P कौन बनेगा, ये वाला, और B ये, और AC जैसे का वैसे रहता है। तो cos का सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे कर्म, तो आधार कौन है, ये वाला है, तो ए बी लिखाएगा यहाँ पर, तो ए बी बट्टे ए सी और इंटू की जगह पर गुना cos C, यहाँ का पूछ रहा है, चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, इसका हो जाएगा आधार ये और ए सी कर्ण हो जाएगा, तो बीसी बटे ए सी। फिर माइनस साइन ए का बात कर रहा है तो ए पॉइंट कहां पर है, यहाँ पर है। जब यहाँ पूछ रहा है तो पी कौन बनेगा, ये लंब बनेगा और ये आधार है, तो इसका सूत्र होता है बीसी बट्टे ए सी। तो यहाँ पर लिखेंगे बीसी बट्टे ए सी गुने साइन सी, यहाँ पर पूछा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा ए बी बट्टे यहाँ पर क्या ए सी। अब सब का मान ऐड करेंगे और ये बट्टा बट्टा घटाओ ही आएगा, तो ए बी कितना हमको है, रूट तीन है, तो यहाँ पर लिखेंगे रूट तीन बट्टे ए सी दो है, दो लिखो, गुने बी सी कितना है, एक है तो एक लिखो, ए सी कितना है, दो है, दो लिखो, फिर माइनस बी सी कितना है, एक है, ए सी कितना है, दो है, गुना करो, ए बी कितना है, रूट तीन है, ए सी कितना है, दो है, हो गया। अब करेंगे रूट तीन को एक से गुना करेंगे तो रूट तीन ही आएगा, बट दो को दो से गुना करेंगे चार, ये माइनस है, माइनस रखेंगे। जब एक को रूट तीन से गुना करेंगे रूट तीन, और दो को दो से गुना करेंगे चार। अब ये बट्टा पर घटाव बना, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा चार। जब चार से चार में भाग करेंगे कितना आएगा एक, और एक से रूट तीन में गुना करेंगे तो रूट तीन, माइनस चार से चार में भाग करेंगे चार आएगा, और एक से रूट तीन में गुना करेंगे रूट तीन। रूट तीन के मतलब रूट तीन को माइनस रूट तीन से घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा जीरो बट्टे चार। अब चार को जीरो से भाग करेंगे तो जीरो आंसर आएगा, हम लोग का आंसर हो गया जीरो। तो अब हम लोग 10 नंबर सवाल को अगले वीडियो में सोल्व करेंगे।